मनोज, जिस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही थी, ये लग रहा था कि शानदार परफॉर्मेंस होगी, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के साथ शानदार जीत भी होगी, ये अनुमान आज सुबह ही आप लगा रहे थे। आज तो यही लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ ये भी मानना होगा कि भारतीय टीम जो है जिस अंदाज में खेल रही थी और जिस तरह से 80 रन विदाउट लॉस स्कोर था भारतीय टीम का, और उसके बाद भारत ने अगले जो है 120 रन में 5 विकेट गंवा दिया। 80 विदाउट लॉस और 120 पे 5 विकेट भारत का गिरना, उस वक्त भारत संकट में फंस गया था। और ऐसी स्थिति में क्योंकि सरफराज जैसे खिलाड़ी पहली गेंद पर आउट हो गए, रजत पाटीदार छठी गेंद पर आउट हो गए, शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और दूसरे छोर पर ध्रुव जुरेल जो कि दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने बखूबी उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर 60 रन की अपराजित भागीदारी करके भारत को खतरे से उबार दिया। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है, ये यंगिस्तान की जीत है, ये भारतीय टीम की जीत है और भारत ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है मौजूदा सीरीज में रांची की जंग जीत कर। जी अच्छा मनोज जोशी, जिस तरीके से टीम इंडिया इंग्लैंड से पीछे चल रही थी पहली इनिंग के बाद, आपने कहा कि इस संकट से, इस मुश्किल वक्त से उबार लाए हैं टीम इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, शानदार परफॉर्मेंस के बाद ही ये शानदार जीत हुई है, लेकिन वो संकट कितना बड़ा रहा होगा टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए जब इंग्लैंड आगे थी, टीम इंडिया पीछे? देखिए, पहली इनिंग में क्योंकि आपने बड़ा वजह सवाल पूछा, क्योंकि बढ़त हासिल की थी इंग्लैंड ने, उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, पिच में दरारें बढ़ती जाती हैं। लेकिन भारतीय स्पिनर्स, तीनों स्पिनर्स जो हमारी जो तिकड़ी थी, उसने काम आसान कर दिया। 145 रन पर पूरी टीम को समेट दिया, जिससे भारत की मुश्किलें काफ़ी हद तक आसान हो गई। लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य इतना आसान नहीं था और उसके बावजूद भारत ने जो 40 रन विदाउट लॉस स्कोर था और क्योंकि 192 रन तब भी चाहिए थे भारत को जीतने के लिए, तो इस तरह से भारत ने जिस तरह से जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने जो है शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की, उससे एक बेस तो बहुत अच्छा बना भारत का। लेकिन 80 रन विदाउट लॉस के बाद 120 रन में 5 विकेट खोना एक संकट वाली स्थिति थी, क्योंकि जैसे जैसे धूप खिल रही थी सुबह के मौसम के बाद, उस वैसे वैसे पिच पर दरारें बढ़ रही थी और दरारें बढ़ने का नतीजा था कि भारत की मुश्किलें बढ़ रही थी। और रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा, मैं कहूँगा नकारात्मक सोच कहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुभमन गिल के साथ टिककर बल्लेबाजी की, बहुत ज़्यादा गेम को स्लो डाउन कर दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गलती की, क्योंकि उस वक्त स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि भारत के लिए अपना विकेट बचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ क्योंकि वो अच्छे दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे फिट हैं पूरी तरह से, वो भी और शुभमन गिल भी, उन्हें स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए था, जिससे कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं उनको हावी होने का मौका ना मिलता। अब अंत में ये भी बता दीजिए एक शब्द में, आपके हिसाब से हीरो कौन रहा टीम इंडिया का? मैं तो ध्रुव जुरेल को कहूंगा जी। बेशक हमारे स्पिनर्स ने हमारी टीम की बल्ले बल्ले की हो, चाहे यशस्वी जायसवाल ने एक पारी बहुत शानदार खेली हो, लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी है दोनों पारियों की 90 रन और यहाँ जो दूसरी पारी में जो ताबड़तोड़, आपके हिसाब से ध्रुव हीरो हैं और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, अब तो टीम इंडिया के हर प्लेयर को हम कहेंगे कि हीरो रहे और शानदार जीत टीम इंडिया को दिला दी है अजय बढ़त के साथ। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए।